चलिए अब वापस अपना क्वेश्चन पूछिए। रही थी कि कोई इम्पोर्टेंट चीज है जो खो हम्म। गई है, तो उसको हम्म। वो वापस लेने के लिए क्या करे, वापस पाने के लिए। आपको क्या लगता है, आपके आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? आप पहले मुझे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। मैंने तो सुना था कि मैजिक बुक में ही मैंने लर्न किया था चौथे पांचवे हम्म। चैप्टर में कि आप विजुलाइज करो और हम्म। ये स्ट्रॉन्ग बिलीव रखो कि नहीं, आपकी वो चीज आपके आसपास है और वो आपको मिल ही जाएगी। हम्म। तो आपने ऐसा कुछ किया? ग्रेटिट्यूड करो। मैंने अभी एक दो दिन ही हुआ है और एक दो दिन में करा, मैंने विजुलाइज किया था। और हाँ। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि मेरी जो भी चीज खोई है वो मेरे आसपास है और मुझे मिल ही जाएगी। परफेक्ट। पर आप क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? देखो, सब मेरा तो ये सजेशन है, सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर हमारी गुम हुई है ना और हमें वो चीज वापस चाहिए, तो हमें उसको इतना प्यार देना पड़ेगा, इतना प्यार देना पड़ेगा। मतलब अब आपकी वो कौन सी चीज है, समझो गोल्ड की चीज है या कोई आपकी ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। और जब जब आपने वो चीज को यूज किया है, जब जब आपने वो चीज को पहना है, वो पलों को आपको याद करना है और उनका शुक्रिया अदा करना है। बाथरूम में साबुन जमता है जैसे सेठ के पाँव में पूरा ये जम जाता है। ये क्या हुआ अभी? मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। कल भाभी के भी पाँव इतने काले थे, बाप रे, अरे नीचे से बाप रे। बहुत काले थे। ज्यादा और ये नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हो सिर के पाँव। मैं वो कोनो हम्म। बोलो बोलो, अपनी बोलिए। हाँ। कोनो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 3 टाइम उसको करना स्टार्ट कर दो। 3 3 6 9 की टेक्निक यूज करो आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीज वो बहुत ज्यादा प्यारी है और आपको एकदम फास्ट रिजल्ट चाहिए उसके लिए, तो आप वो कर सकते हो। फिर उसके लिए आप इतना ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, जब भी आपने वो चीज को यूज किया होगा, पहना होगा, या कभी भी उस चीज के साथ में आपने जो मोमेंट स्पेंड किए होंगे, वो सारी चीजें याद कर करके इतना ग्रैटिट्यूड लिखो, इतना ग्रैटिट्यूड लिखो। मैं आप लोगों को एक शेयरिंग करती हूँ। एक एक लेडी थी, उसका है ना, मतलब शी वॉज वेरी, मतलब वो बेचारी घर का काम वगैरह करके, लेकिन वो पैसे कमा के ऐसे इस तरीके से वो काम करती थी ऐसा। और उन्होंने एक मोबाइल फोन खरीदा था। मोबाइल फोन उन्होंने खरीदा और वो नई नई टेक्नोलॉजी को सीख रही थी, कर रही थी, तो 2 3 महीने उन्होंने उस फोन को यूज किया। वो शी वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हो गई, बहुत ज्यादा उसके लिए वो कृतज्ञ फील होती थी कि हाँ भाई, मुझे नया फोन मिला है, मैंने खुद अपने पैसों से खरीदा है, मैं नई नई चीजें सीख रही हूँ। और अचानक ही, लाइक 2 3 महीनों के बाद में, जब उसका नया फोन कहीं पे गुम हो गया, उसको खुद को भी नहीं पता था कि उसका फोन कहाँ गुम हो गया है, क्या हुआ है, तो वो बहुत ज्यादा है ना, इमोशनल ब्रेकडाउन उसको आ गया कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके खरीदा है और मेरा फोन गुम हो गया है। आप मानोगे नहीं, उसने इतना ग्रैटिट्यूड दिया उस फोन को, इतना ग्रैटिट्यूड दिया, इतना ग्रैटिट्यूड दिया, कि 15 दिन के बाद वो फोन उसको खुद ही मिल गया। खुद ब खुद उसको वो फोन मिल गया। उसने कल्पना भी नहीं करी थी कि फोन उसको ऐसी जगह से मिला, और अचानक से उसको वो फोन मिल गया। तो इतना पावर है इस ग्रैटिट्यूड के अंदर। अगर सच में, अगर आप बिलीव करते हो कि जादू है और यूनिवर्सल पावर्स है, तो आपको अगर कोई भी चीज पानी है, गुम हुई चीज पानी है या नई और चीज पानी है आपको आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको भर भर के उसको शुक्राना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है। मैम और थ्री कई बार तो ऐसा सिक्स भी होता है कि कोई चीज के लिए आप बार बार, मतलब है ना, कोई ऐसी चीज होती है ना कई बार, कि जिसको अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, इस चीज को टाइम लगेगा, ठीक है, पाने के अंदर। तो ग्रैटिट्यूड लिखते रहने का और यूनिवर्स में मैसेज भेज देने का कि परमात्मा, मैंने तेरे हाथ में छोड़ दिया है, तुझे लगता है कि मैं इसकी योग्य हूँ, तुझे लगता है मैं इस लायक हूँ, तो मुझे जरूर देना। करेक्ट। और मैम 3 6 9 में सुबह मॉर्निंग में 3 टाइम, दोपहर में 6 टाइम और रात में नाइट में 9 टाइम्स ना? हम्म। हम्म। ओके। हम्म। चलो, अभी हम जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग अपने कैमरा सबसे पहली बात तो ऑन करेंगे। ठीक है, सब लोग अपने कैमरास ऑन करिए।
और सीधे बैठना है, सबको सीधे बैठना है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। सो आप सबकी क्लास है ये, तो आपको अपने आप को वेलकम करना है सबको। तो सब अपने लिए क्लैप करेंगे, ठीक है। तो सबको अपने अपने आप को वेलकम करना है अपनी खुद की क्लास के अंदर। ठीक है, आप लोग जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं यही सोचना है मेरी खुद की क्लास है, मेरा खुद का घर है। हमारे खुद के घर में हमारा कंफर्ट कैसा होता है वैसा कंफर्ट आपको फील करना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, कभी भी मन में कोई भी संकल्प आता है, विचार आता है, तो बेझिझक आप उसको शेयर कर सकते हो। तो जोर से बोलना है, वाह 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 वाह। यस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने बुक रीडिंग के साथ में। उससे पहले बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो किसी को कुछ पूछना है या बोलना है या कुछ चीज के बारे में जानना है तो फटाफट क्विक बोल सकते हैं। कि स्टार्ट करें अपनी बुक के साथ। और थोड़ा सा है ना, जो लोग भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो डेली आओ क्लास के अंदर। ऐसा मत करो कि आज आए हो कल नहीं आए हो, परसों आए हो फिर आए हो, ऐसा मत करो। डेली आने से क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा समझ में आएगा। राइट, तो मैं अभी है ना स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। रीड कौन करने वाला है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। ओके, एक ही मिनट। हाँ, क्या बात है, सपना जी रीड करेंगे आज, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां से रीड करना स्टार्ट करना है आपको। सपना जी आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। सपना जी आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे एक बटन। हाँ, परफेक्ट या। जादुई फार्मूला से। हाँ, ओके, थैंक यू। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खाल्दुन अल मुक़द्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। आगे पढ़ूं? हाँ, एक सेकेंड यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपने, ठीक है। तो ये लाइन आप सबको समझ में आई कि हमें जितनी बार भी हमारे जीवन के अंदर अगर हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हमें कोई भी सेंटेंस लिखना है उसके पहले हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है, और फिर उस चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना है। ठीक है, हर चीज के लिए हमें कृतज्ञ होना है। हम सो के उठते हैं उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, हम वॉशरूम जाते हैं उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ पीते हैं, हम नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कहीं पर भी बाहर जाते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं अपनी। तो जो भी आप चीजें यूज कर रहे हो डेली रूटीन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, वो सिर्फ यही है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मेरे परमात्मा का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं, मैं अपने परमात्मा की बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। ये बार बार आपको एक रिपीटेशन के अंदर अपने ये वर्ड्स यूज करने हैं।
आप लोगों ने देखा है जैसे बहुत पुराने लोग होते हैं जो उम्र वाले हो जाते हैं कई बार, तो ऐसे लाइक खाली एक वो बर्ब करते हैं, ऐसे वो डकार जैसा लेते हैं, तो भी बोलते हैं हरि ओम। फिर कोई बोलता है लाइक वो बोलते हैं हरे कृष्णा, बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने ऐसे। यस। तो परमात्मा का नाम लेना, क्योंकि हर चीज के अंदर वो परमात्मा को याद कर रहे हैं, हर चीज के अंदर वो परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो गुरु मंत्र वो मिला है, तो वो परमात्मा के नाम के साथ साथ में शुक्रिया अदा करना मिला है। ठीक है। आप खुद फील करो, सिर्फ परमात्मा का नाम लोगे और परमात्मा को शुक्रिया अदा करोगे, उसमें कैसी भावनाएं आती हैं, दो अलग इमोशंस आते हैं। सिर्फ मैं बोलूंगी, अभी आप लोग सुनना, हरिओम, और मैं बोलूंगी थैंक यू, थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग्स आ रही है? तो आपके शब्दों में ही बहुत पावर है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स, जो डायरेक्ट हमें हार्ट से कनेक्शन होता है इसका। तो हार्ट से कनेक्शन तभी होगा कि जब उसके अंदर इमोशंस जुड़े होंगे। करेक्ट। इमोशंस, जितनी ज्यादा फीलिंग्स और इमोशंस के साथ में आप बात करोगे, वो फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, वो एनर्जीज को मैच करोगे, उसी चीज को विजुअलाइज करोगे, उसी चीज का संकल्प लोगे और उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो वो सारी की सारी फीलिंग्स जो है ना, कन्वर्ट हो जाती है रियलिटी के अंदर। करेक्ट। तो जो भी हमारी फीलिंग्स है, जो लोग भी बोलते हैं कि हमसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, जो भी ऐसा बोलते हैं कि हमसे ऐसा नहीं होता है, हमसे वैसा नहीं होता है, क्यों? क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, क्योंकि हम वो लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बार बार जब भी हम वो फ्रीक्वेंसी मैच करने जाते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स है, जो 6,000 थॉट्स है, वो सारे के सारे हमारे माइंड के अंदर आ जाते हैं। तो जब भी आपके अंदर कोई भी ऐसा थॉट आता है, कोई भी ऐसी किसी भी तरह की किसी के लिए भी कोई भी लेकिन वो इमोशंस आते हैं, तो उससे टाइम अपने आप को करेक्ट करना है। उसी टाइम अपने आप को करेक्ट करना है और बोलना है। अगर समझो किसी के लिए भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो तुरंत आपको 3 वर्ड बोलने हैं, कैंसल, 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 कैंसल। कभी कभार शॉपिंग करने जा रहे हैं, जब भी कभी शॉपकीपर होता है, बहुत बिजी होता है, हम लोग खड़े रहते हैं, वो हमको दिखाता नहीं है, पर फिर भी हमको उसी के यहाँ से शॉपिंग करनी होती है। ऐसा होता है कई बार। फिर हम लोग कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा सा रूडली बात करते हैं। उस टाइम पे आप ग्रैटिट्यूड तो नहीं लिखोगे, घर आकर ही ग्रैटिट्यूड लिखोगे, पर वहां पर आप जिस जगह पे खड़े हो, वहां पे खड़े रह के आपको तुरंत अपने माइंड के अंदर बोलना है, कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? आप लोग साथ साथ में चैट बॉक्स पे यस, नो, फिर है ना अपनी जो गर्दन है ना, वो ऐसे शेक कर सकते हो, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। हाँ जी, विशाखा जी बोलिए। कैंसिल 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 बोल सकते हैं, उसके अलावा रिलीज भी बोल सकते हैं क्या? देखो, रिलीज बोलना, आपको जो कनेक्टिविटी फील होती है, आपके मुंह में तुरंत कौन सा शब्द आता है, आप कौन सी भावना के साथ में, आपको इमोशंस कैसे जुड़ते हैं। करेक्ट। सो दीज ऑल वर्ड्स आर लाइक अ स्विच वर्ड्स। तो आप लोगों को पता है स्विच वर्ड्स होता क्या है? पहली बात, चलो आप इसके ऊपर आते हैं। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो हम उसके पहले आगे जाते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक सी चीजें बता देती हूँ। आप लोगों को पता है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स आर द पावर वर्ड्स, आर द पावर वर्ड्स। हाँ, उर्वी को पता है, उर्वी बताएगी एक वर्ड कौन सा है। तो आप लोग अनम्यूट होके बोल सकते हो। ठीक है, बताओ। अमेजिंग, या फिर हुर्रे, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वेरी गुड। और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिलीट ना, तो एक तो डिलीट आई इज एम ऑसम। वेरी डिलीट इज गुड। ऑल्सो द स्विच वर्ड। विच जैसे आप बोलते हो ना वो बहुत लोगों को मैंने सुना है कहते हुए डिलीट डिलीट डिलीट। हम्म। क्या होता है मैं ये? कुछ गलत बोल दिया तो उसको बोल देते डिलीट डिलीट डिलीट। हम्म। और कोई? वाओ,
हम्म, ठीक है। मीना जी आपने इलीट बोला कि डिलीट बोला? डिलीट डिलीट। ओके, थैंक यू। फॉरेन फॉरेन लैंग्वेज थी क्या? देखो थोड़ा देखो सा नहीं कंफ्यूज है। नहीं, स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम बार बार अगर काउंटिंग चैटिंग चैंटिंग करते हैं तो उस वर्ड का जो स्पेशलिटी रहती है वो कुछ हमारे पास आ जाती है। जैसे डिवाइन काउंट मैजिक स्टार्ट नाउ ऐसे बोला तो मनी के लिए रहता है। उल्फ मैजिक बिगिन नाउ जो रहता है वो अपना काम इजी होने के लिए रहता है। सो मैं नहीं, आप मैंने लोगों किसी को को डिलीट बोला है सुनते, मतलब बहुत बार ऐसे सुना है मैंने। डिलीट 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 ऐसे कोई, मैं हमारी है एक फ्रेंड्स में एक लेडी कुछ भी बोल देती है, फिर बोलती है डिलीट डिलीट डिलीट। चलिए, तो देखिए अभी अभी जो पल्लवी थी, पल्लवी ने भी हमारे साथ वाटर टेक्निक का कोर्स किया है, ठीक है। सो वो भी पुरानी प्रैक्टिशनर है, बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं उसकी लाइफ के अंदर भी। तो जो ये उर्वी है, पल्लवी है, ये लोग जो बोल रहे हैं ना, तो ये लोग सब क्या है, ऐसे वो कलियां हैं हमारी गुलदस्ते की। ठीक है। तो ये हमारी जो कलियां हैं ना, अब है ना फूल बन गई हैं। तो इसीलिए वो फटाफट आंसर्स आ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी यस। देखो, स्विच वर्ड्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई भी पावर वर्ड्स आपको यूज करने हैं। कभी भी आप लोगों ने ताश के पत्ते खेले हैं, पावर कार्ड आता है उसके अंदर। तो कब होता है ऐसा कि हम अपनी लाइफ के अंदर या उस गेम के अंदर हम लोग कोई भी लाइक हारने वाले होते हैं तो हम पावर कार्ड फेंक देते हैं। तो ये लाइफ का एक मंत्रा है कि अगर लाइफ के अंदर हमको कहीं पर भी हम अटकते हैं तो हमें स्विच वर्ड को एज अ पावर कार्ड डालना है। बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जब भी आप लोगों को बोलूंगी पावर कार्ड, तो पावर कार्ड का मतलब क्या हुआ, सब लोग को एक एक पावर कार्ड यूज करना है। और जो भी पावर कार्ड यूज करेगा ना, उसको रिपीट नहीं करना है, वो वर्ड रिपीट नहीं करना है। अगर उर्वी ने औसम बोला है तो ललिता औसम नहीं बोलेगी, ठीक है। सेम वर्ड सबको सबको पावर कार्ड आज मैं दे रही हूं, सबके पास एक एक पावर कार्ड है, ठीक है। ग्रेट। पावर कार्ड्स आपको यूज करने हैं, दिस इज कितने नाइस। पावर कार्ड्स आप यूज कर सकते हो उतने पावर कार्ड्स आप यूज करोगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ग्रुप के अंदर जैसे 20 लोग हैं तो हमारे पास 20 पावर कार्ड्स है, 21 पावर कार्ड्स हो गए हैं, ठीक है। वाह, लवली। तो इस तरीके से सबको अपना एक एक पावर कार्ड यूज करना है। मुझे बताओ सबके पास कौन सा पावर कार्ड है, अभी रिलीव करना है अपने कार्ड को। वाओ नाइस। वाओ, एक एक करके बोलना है, एक एक करके सबको बोलना अमेजिंग, है। वाओ नाइस। मेरा अमेजिंग। ओके। वंडरफुल। ऑसम। ऑसम। जो जो अपना पावर कार्ड यूज कर रहा है वो उसमें लिखो, बुक के अंदर लिखो। मैं भी अपना पावर कार्ड लिख रही हूँ। पावर कार्ड क्या यूज किया आज आपने? सुपर। ऑसम। मैं यूज करती हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल लिखो। फाइन। ऑसम। लकीएस्ट। हाँ, फाइन फाइन। लकीएस्ट। फाइन। सरोज जी क्या बोला आपने? फाइन। फाइन फाइन फाइन, ओके। आई एम आई एम लकीएस्ट। फाइन, ऐसा ना, FINE, फाइन ना। हाँ हाँ, ओके, FIN। ठीक है। और पावर आई एम कार्ड? लकीएस्ट। आई एम लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओ माता, सेंटेंस नहीं बोलना है, पावर कार्ड यूज करना है। लकीएस्ट। ऑसम। और खाली ने ब्लेस्ड। रीना जी मेरा ऑसम। वी आर ऑसम, सबका ही ऑसम। नहीं, और किसने बोल दिया? उर्वी ने क्या बोला था? ऑसम। मेरा अमेजिंग है, अमेजिंग मेरा। ठीक है, मैंने हमें अमेजिंग, ऑसम, फाइन, कौन आला है? ब्यूटीफुल, मैंने ब्यूटीफुल बोला। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। और वाओ। वंडरफुल, शुभांगनी वंडरफुल, बोलो, स्माइल नहीं करना है, वाओ। बोलना है। वाओ वाओ। वंडरफुल। वंडरफुल, वाओ, वेरी गुड ललिता, वेरी गुड नीलम। स्टार्ट, कम मेरा ऑन, ब्लेस्ड। है ना। तो ब्लेस्ड। बार आज पूरा दिन आपको यही वर्ड को चैंट करना है,
वाह। मैम और मेरा लवली। ये एक वर्ड को Blessed. लेके Blessed. जिसने भी अपने आप को ऑसम बोला है, जिसने अपने आप को ब्यूटीफुल बोला है, जिसने अपने आप को अमेजिंग बोला है, मैंने अपने आप को पावरफुल बोला है। आई एम अ मैम पावरफुल सोल, आई ग्रेट। हैव अ पावरफुल एनर्जीज। ठीक है, तो मैं आज 10 पावरफुल अपने आप को वर्ड्स के ग्रेटिट्यूड दूंगी। ठीक मैम है, ग्रेट तो ओके। मेरी माता ग्रेटफुल तो है ही। सुपर। सुपर, वेरी गुड। बोलो यार, क्योंकि देखो ये जो है हम सीख रहे हैं, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, कैमरास ऑन करोगे, इंटरैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में चेंज आने रीमा वाला है। जी। मेरा तो क्या है, रीमा मेरा तो जी। कांस्टेंट चल ही रहा है। आप लोग मेरे अंदर हेलो। चेंज देख ही रहे हो। हेलो मैम रीमा पॉजिटिव। जी। हाँ, रीमा जी, मेरा पॉजिटिव। कैमरा है ना खराब है, तो आई कैन नॉट ओपन, मीन्स ओपन ही नहीं हो रहा है। डार्लिंग तो अभी इसको पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट जितना करो उतना अच्छा है ना। शुभांगिनी बोलो, मुझे तुमसे सुनना है। अनम्यूट करो बच्चा। सबको ये एक पावर वर्ड यूज करना है, ठीक है, पावर कार्ड यूज करना है। पावर कार्ड यूज करके अपने आप को 10 ग्रेटिट्यूड देने हैं आपको। या तो आप 10 एफर्मेशन दे सकते हो अपने आप को। इमेजिंग है। हाँ, इमेजिंग। मेरी माँ इमेजिन नहीं है पावर कार्ड। वेरी नाइस। इमेजिन, इमेजिन इज नॉट अ पावर कार्ड, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वर्ड्स बोलो, तो आपको भी पता चलेगा। अगर इसने तो मैंने पूछा नहीं होता तो ये इमेजिन से 10 ग्रेटिट्यूड लिख देती। तो इमेजिन क्या किया आपने, क्लैरिटी लाओ ना। समझे आप मेरी बात? रीमा दीदी प्लीज, मुझे 10 ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना नहीं आता है बिल्कुल भी, थोड़ा सा आप है ना एक्सप्लेन पहले कीजिए दिन से ये चीज बोल रहे हो, और आपको मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, बिल्कुल प्लीज भी नहीं थोड़ा। सिखाऊंगी। क्योंकि ये क्लास के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे लिख कर भी दे रही हूँ। एटलीस्ट वो तो फॉलो करो। नहीं आता है, नहीं आता है, आप मैं जो बोल रही हूँ कम से कम वो सुन के उसको इम्प्लीमेंट तो करो। नहीं, जैसे मैंने वाव वर्ड मैं बोला था, 10 ग्रेटिट्यूड उसके अभी वो लिए। सब में नहीं जाना है, वो सब में नहीं जाना है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि आपको सिर्फ अपने आप को बोलना है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। एकदम छोटे छोटे मैंने आप लोगों को बोला है लिखने के लिए। और पहले दिन से सपना जी आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है। अगर सॉरी अब सॉरी आपने मुझे ऐसा बोला ना कि मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी। सॉरी सॉरी क्योंकि सॉरी। जो चीज मैं हमारे मैं पास एक एग्जांपल दे दूं। नहीं, हाँ। मुझे अभी पावर कार्ड्स चाहिए। पावर कार्ड्स कौन दे रहा है? मैंने अपना दे दिया। वेरी गुड। बाकी सबको किसी को भी पावर कार्ड यूज करना है? मैंने दे दिया, मैंने दे सुपर। दिया। वेरी गुड। तो इमेजिन, इमेजिन जो है वो पावर कार्ड नहीं है। मैम blessed. ब्लेस्ड, ब्लेस्ड इज अ पावर कार्ड। पावर वर्ड। हाँ, और किसी को पावर कार्ड यूज करना है अपनी लाइफ के अंदर? उज्ज्वला? अभी ज्वाइन किया मैम है मैम, बाहर गई थी तो लेट पावर हो गई। कार्ड, पावर कार्ड क्या है? पावरफुल वर्ड्स बोलने हैं आपको। जैसे हम लाइफ के अंदर कहीं पर भी अटक जाते हैं, या हम लोग जब ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, हम हारने वाले होते हैं, तो हम एक पावर कार्ड डाल देते हैं। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अटकते हैं, या कभी भी कुछ गलत बोल देते हैं, या कभी भी कुछ गलत वर्ड सुनते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, कोई बोलता है कि यार इसने इतने गंदे शब्द यूज किए कि मेरे कानों में से खून निकलने लग गया, कान मेरे ऐसे बंद कर हो जाते हैं। ऐसा कभी फील होता है कि कभी कभार कोई ऐसा कुछ इतना गंदा बोल देता है, तो आप सामने से आपको रिएक्ट करना ही पड़ता है। करते हो रिएक्ट? और अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और उस टाइम पे आपको अपने आप को कूल डाउन करने के लिए क्या करना है? पावर कार्ड डालना है। पावर कार्ड यूज करना है, तो हमें कौन से पावर कार्ड यूज करने हैं? जो हमारे स्विच वर्ड्स है। तो स्विच वर्ड्स कौन से हैं? अमेजिंग है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, और लवली, लवली, लवली इज लवली है, ऑल्सो, इट्स और नॉट बीन टेकन बाय एनीवन, तो कोई ले सकता है। करेक्ट, हैप्पी है,
वाव, वाव है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, और बताओ। blessed, ब्लेस्ड है, वेरी गुड। और बेस्ट, बेस्ट, BEST। बेस्ट, वेरी गुड। और ग्लैड, अभी ग्लैड, ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड। गुड। अभी अभी ग्रेट सरोज भाभी ने बताया फाइन। फाइन, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। ग्रेटफुल पावर वर्ड नहीं है। मैजिकल। ग्रेटफुल इज नॉट वो आपका पावर कार्ड नहीं है डियर। कैंसिल। पावर कार्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको, मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ग्रेटफुल तो आप हो ही हो हर चीज के अंदर। ग्रेटफुल का मतलब क्या है, शुक्रिया अदा, ठीक है, ये कृतज्ञ, power words becomes an थैंकफुलनेस, exclamation. करेक्ट। It's an exclamation. सो ये आपकी माइंड एक्सरसाइज भी हो रही है साथ साथ में। दिस इज अ माइंड गेम एक्चुअली, कि कभी भी कोई भी चीज के लिए हम अटकते हैं तो हमने हमने सुना है कि, पूरा मत मानना बट मैं एक दो थोड़े से छोटे छोटे बैड वर्ड्स बोलती हूँ, ठीक है। सो बैड वर्ड्स इन द सेंस कैसे होता है, कि कभी भी जैसे है ना, हम लोगों का सुनते तुरंत बोलते अरे कुत्ता है क्या, अरे पागल है क्या, होता है ऐसा, बोलते हैं यस, नॉर्मली, ठीक है। यस। तो ये क्या है, क्योंकि हमने बचपन से वो चीजें सुनी है, बचपन से वो बातें करी हैं, तो कहीं ना कहीं वो शब्द हमारी जबान पे चढ़ गया है। हम नहीं चाहते हैं कि वो शब्द हमारी जबान पे आए, तो भी वो जबान पे चढ़ गया है, करेक्ट। तो हम क्या नया सीख रहे हैं, हम अपनी टंग को ट्विस्ट करना सीख रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी जबान को अपने ये ताड़वे पे लगाओ, ऐसे करो। मैं एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलती हूँ। बोलो। मैं एक वर्ड बहुत ज्यादा बोलती हूँ। जो आप हम्म, बोल रहे हो ना, बैड वर्ड्स, तो बहुत निकलता है मेरे मुंह से। आई हैव टू चेंज दैट। करेक्ट। तो अपनी गलतियों को देखो, खुद को रियलाइज होना चाहिए, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बुरी हूं, ऐसा नहीं है विशाखा बुरी है, विशाखा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। शी इज अ ब्यूटीफुल काइंड हार्टेड सोल, ठीक है। बट वो जो शब्द है उसके जीवन के अंदर वो टॉक्सिन जैसे जा रहा है। शायद वो जब इतनी बार बोलती है तो उसको रियलाइज भी नहीं होता है, बट आज अगर वो शांति से बैठ के सोचेगी ना, तब उसको याद आएगा कि हाँ यार, ये शब्द पे मैंने कितनी बार बोला है, जब वो कांस्टेंट उस शब्द को नोटिस करेगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को पावर कार्ड दिया है, कि जब भी आपके मन के अंदर ऐसी कोई भावना आती है, ऐसा कोई चीज आपको होता है कि मुझे ऐसा, मैं बोल जाती हूँ, ऐसा मैं कुछ सोच लेती हूँ, तुरंत अपने है ना माइंड को पावर कार्ड फेंकना है, तुरंत पावर कार्ड यूज करना है आपको। रीमा दी गॉर्जियस। ये दोनों है ना बहने, ये नीता जी और ये मीनू जी, मीना जी, एक का ब्यूटीफुल आया ना, एक का गॉर्जियस आया। क्योंकि हम है यूएसए, तो फिर क्या करें। मैं अपनी हम फेवरेट ऐसे हूँ। ही है। हाँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, इसीलिए तो नहीं, हम सबके हम फेवरेट हैं। साथ साथ मी है। एंड एवरीवन। ऐसे। तो समझ रहे हो आप बात, कि देखो, जैसे उन्होंने ब्यूटीफुल बोला, जैसे उन्होंने बोला, तो कैसे चेहरे के ऊपर स्माइल आ गई, क्या पावर कार्ड था। यस, है ना। तो पावर कार्ड कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसकी आपको माइंड को ट्रेनिंग देनी है। सबको अपने माइंड को ट्रेन करना है पावर कार्ड के लिए। और जब भी अपने को ऐसा लगता है कि मैं अब चुप नहीं रह सकती, अब तो मुझे मतलब, लेकिन वो बहुत, कभी हम बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते, चुप नहीं रहते, तो आपको याद करना है, ये जबान का शुक्रिया अदा करो। और जब भी ये जबान ज्यादा चलती है ना, उसको ताड़वे पे लगा दो। आप आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो। हाँ, बिल्कुल ये भी अच्छी बात बात नहीं है सीखे हम लोग, बहुत कि अच्छी जैसे अच्छी। कभी कुछ निकल जाए तड़वे पे लगा दो जबान को। उसको पनिशमेंट देना है, हाँ, सही है। पनिशमेंट देना है, ठीक है ना। सो अगर मतलब हम मैम पनिश जैसे करते हैं अपने आप को, तो हम सेल्फ रियलाइजेशन में आते हैं कि रीमा,
तूने आज ये शब्द गलत बोले हैं। रीमा, तू अपने शब्दों पे ध्यान रख। तू जब भी बोलेगी, नहीं तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी, सीधा तुझे ताड़वे पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा, आप लोग ग्रुप में भी डाल सकते हो। ठीक है, अपने थॉट्स को यस। डाल सकते हो, जो आपने अपने पावर वर्ड्स यूज किए हैं, पावर कार्ड्स आपने यूज किया, आपने जो स्विच वर्ड्स यूज किए हैं, उसके साथ आपको 10 शुक्राने करने हैं। ओके। ताड़वे पे शुक्राने यानी कि कैसे करने हैं? सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जैसे समझो, मीना जी का फेवरेट वर्ड है ब्यूटीफुल। मैं बोल दूं? मैडम ताड़वे पे क्या है? I am beautiful. My house is beautiful. My clothes are so beautiful. And लिखो, एक मिनट मीना जी, सपना हाँ जी जी, लिखो। क्लास में ही सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा पॉइंट आपको सिर्फ इतना था कहने का कि अगर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कैमरा ऑन करके बुक और पेन, मेरे हाथ में बुक और पेन है, कितनी बड़ी बुक है आप सोचो। ये बुक है, ये बुक है, ये ये बोल के बुक है। मेरे आसपास सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। My body is beautiful. मेरी माता, एक मिनट, इतना स्पीड नहीं लिख मैंने पाएंगे, थोड़ा धीरे मीना जी। मैंने 5-6 तो लिख भी दिए हैं। बोलो। मैडम वो ताड़वे कोई पे रखना जरूरी यानी क्या थोड़ी है है? मैं सेंटेंस आ, लिखना। अच्छा मैं लिखवाती पल्लवी हूँ, दो चलो। मिनट, पल्लवी 2 मिनट बेटा, 2 मिनट। हाँ। I am beautiful. हम्म, My life is beautiful. धीरे धीरे, आई एम ब्यूटीफुल लिखो, माई लाइफ इज ब्यूटीफुल। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे लिखना नहीं आता है। जिसने ये बोला उसको रिमूव कर दूंगी अब तो ग्रुप से। My house is beautiful. माई हाउस इज ब्यूटीफुल। क्योंकि होमवर्क नहीं करते हो, क्लास में ध्यान नहीं देते हो। आज तो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बनने वाली हो। ये अपना लिखना है कि इनका लिखना है? अगर मैंने सुपर बोला है तो वो लिखूं कि आपको अपने ये लिखूं? नहीं, अपना ही लिखना है, अपना ओके ही ओके लिखना है पावर वर्ड्स। ओके, थैंक यू विशाखा हाँ जी। तो फिर मैं क्यों बोल लूं, चलो मैं चुप। चलो, अभी मीना जी ने देखो कितनी अच्छी शेयरिंग करी है, कितने खुश हैं, शी इज सो हैप्पी, और उनके फेस पे ग्लो देखो आप। जैसे ही उन्होंने ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया, तुरंत वो कैमरा के सामने आ गई हैं, शी इज सो एक्साइटेड टू शेयर। आप समझ रहे हो पावर कार्ड का मतलब क्या है? वास्तव में उन्होंने उस पावर कार्ड को यूज किया है। वो नींद में से रीमा उठ जी। के आई हैं, ठीक है, क्लास में आई हैं, वो धीरे धीरे कैसे एनर्जाइज्ड हो गई हैं, जस्ट बिकॉज शी इज यूजिंग दैट पावर कार्ड। रीमा जी, हाँ, मस्त ऑल्सो इज पावर कार्ड, क्योंकि मैं हमेशा एवरी टाइम कोई भी मुझे कुछ रहता है ना, तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ मस्त मस्त मस्त। तो इट्स पावर कार्ड और नॉट? या हिंदी आई वांट वर्ड टू Yes. इज आस्क। पावर वर्ड, आई थिंक। it's a power card। या ओके अमेजिंग का ही हिंदी हो गया ना, मस्त। वही, ठीक ओके। है। एक चीज पूछू रीमा दीदी? एक मिनट, एक मिनट, पल्लवी, पल्लवी पूछ रही थी कि ताड़वे पे क्या। ठीक है, तो जब भी हमारी जबान से गलत शब्द निकलते हैं, जब भी हमारी जबान से कुछ भी ऐसा मन चाहा, ठीक है, चीजें अगर निकल जाती है, जब अगर हम अकेले में भी बैठे, कभी कभार आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैं बताऊं क्या? स्पेशली जो लोग ड्राइव करते हैं, स्कूटर ड्राइव करते हैं, ट्रू 4 व्हीलर ट्रू, ड्राइव करते 100% हैं, ट्रू, एकदम तो 100% ट्रू। मैं तो अभी ड्राइव करते सही में करते 4 व्हीलर टाइम तो बहुत, ये 2 व्हीलर्स ऐसे आगे आ जाते हैं, आई टेल यू। 100% ट्रू है ये चीज तो। एक्सपीरियंस मैं स्पीकिंग। मैं Yes. अभी मार्केट जाके आई हूँ ना 2 व्हीलर में, तो मेरे सामने तो बहुत आए, तो मैं तो ये पागल दिख के चलना, मतलब धीरे बोल रही थी, एकदम जोर से नहीं। आजा तू बीच में आजा। अब स्टिक कर लेना टंग को ऊपर। अरे कई बार ऐसा होता है यार, देख रहे हैं आ रही है फिर भी रुकते नहीं है, लाइक सीरियसली यू हैव नो हाँ, ब्रेन्स, ऐसा आता है। तो मेरे मेरे हैंडल से थोड़ा टकरा गया ना, तो मैं धीरे से वही बोली, चढ़ जा मेरे पे और। अरे बाप रे।
मतलब वो वाह थोड़ा गुस्सा आ गया था ना। उर्वी जी, आपकी लाइन में मैं भी पीछे खड़ी हूँ। और भी तो पेट में अब दोनों को सुधरने की बारी आ गई है। तेज में देखा मैं ऐसा खाऊंगी आप तो ठीक है, मजा आ गया मेरे को। अमेजिंग। ठीक है। लेकिन तो ये जब आपने बहुत भी अच्छी चीज बताई, स्टिक योर टंग, रियली यस यस बहुत नीडेड है बहुत। ठीक है। मालूम नहीं था ऐसा होता है। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग वेरी गुड वाह वाह वाह। है ना। तो जब भी अब है ना, स्पेशली जब हम लोग स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, फोर व्हीलर जब भी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, तब हमें क्या करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैं तो ऐसी चलाने वाली हूँ गाड़ी। नहीं तो क्या करना चाहिए, बोलिए प्लीज। एक तो जब भी क्या बोलते मतलब हैं, मैं है ना दो गुरु मंत्र देती हूँ उसके लिए, हाँ स्पेशली जी, जो लोग टू व्हीलर ड्राइव करते हैं। फोर व्हीलर वालों का। रुको तो, एक पहले टू व्हीलर वालों को तो दे दे, आज तो ये फोर चार व्हीलर वाले। खड़ी चाहिए। ठीक है। देखो हमारे पास कितने सारे थॉट्स है, आप लोगों को पता है कितने थॉट्स है, कितने थॉट्स आते हैं हमारे माइंड के अंदर। 60,000। शाबाश। 60,000 थॉट्स होते हैं हमारे पास में। 60,000। यस। हाँ तो ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है मेरी बुक के अंदर, 60,000 थॉट्स। मैंने सुना भी है। मैंने लिखा भी है। सुनना और लिखना और उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने याद कर दिया इसलिए लिखा नहीं। चाय पी लो, आप चाय पी लो। पी ली, सच में पी ली। आप लोग बातें कर रहे थे ना तब पी ली। अभी ये ना सच इनका में। रीमा सीजन। जी, ये देखिए मेरी किताब के हेलमेट बहुत खाए हैं मीना जी ने। हाँ ये लॉक। वेरी गुड, सेफ्टी लॉक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही बात है ना। हाँ मैम, आप कुछ मंत्र देने वाले थे जल्दी से टू व्हीलर वालों को, हाँ, हम लोग खड़े हैं पीछे सुनने वाले, क्योंकि 4 बज रहा है ना, फिर एक बाद फिर वाले। हाँ 4 तो बज रहे हैं, सही बात है आपकी। चलो, तो जो भी टू व्हीलर वाले हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आजकल आप लोगों ने सबने देखा होगा कि सबके पास कान में डुट्टी होती है, कान में डुट्टे होते हैं, है ना। सबके मैंने पास भी वो, लगाया है। सबके मैंने पास भी डुट्टे लगाया हैं कान के। यस। ठीक है। तो जब भी टू व्हीलर पे आप जा रहे हो, वो डुट्टों को डालो अंदर। हाँ। और सिर्फ आपको है ना वहां पे अपनी वॉइस का रिकॉर्ड किया हुआ, अपने शब्दों का रिकॉर्ड किया हुआ आपको लाइन बोलनी है और वो ही आपको सुननी है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रेटिट्यूड लिखना सीखूं, तो जो भी आप चीज चाहते हो वो आपको, वो उसके अंदर रिकॉर्ड करनी है और वो कान में डुट्टे डालने हैं और उसको सुनना है। अपनी ही आवाज को आपको बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, अपनी ही आवाज को आपको बार बार सुनना है। यस और नो, मे बी इट विल वर्क, इट विल वर्क। यस 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 डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली इट विल वर्क। 100% वर्क यस। करेक्ट। सो वो आपको वर्क कैसे करना है, जो भी चीज आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो आपको बार बार उसके अंदर एक ही चीज रिपीट करनी है। ऐसे फोन पकड़ो, आप समझो मैं रीमा मैम को, मैम नहीं बोलना है मुझे, सॉरी, मैं रीमा दी को मैसेज कर रही हूँ और ऐसे वॉइस रिकॉर्ड भेजते हो अपने दोस्तों को। ऐसे अपना फोन लेना है, फोन के अंदर आपको रीमा पे जाना है,
फिर जैसे आपका फोन है, आपके फोन के अंदर अपना खुद का नाम ढूंढना है और अपने आप को वो वॉइस रिकॉर्ड भेजना है। इट विल वर्क। ठीक है, उसको बोलना है कि मैं बहुत कूल हूं, मैं बहुत काम हूं, मैं बहुत अमेजिंग हूं। जो आप पावर कार्ड्स मैंने आपको बोला है, वो सारे के सारे पावर कार्ड्स आपको अपने आप को सेंड करने हैं। दैट विल वर्क। प्लीज बेटा साइलेंट हो जाओ। कौन है? शुभांगनी। हाँ। हाँ, ठीक है। तो जो भी टू व्हीलर वाले हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि हम स्कूटर पे ड्राइव कर रहे हैं, उस टाइम के अंदर उसके पहले आपको अपना एक मैसेज अपने लिए बना के रिकॉर्ड करना है। अपने नाम पे ही आपको वो रिकॉर्डिंग करनी है और उसको कान में लगाना है और फिर आपको ड्राइव करना है। और उसके अंदर इतने प्यार से बात करनी है, इतने प्यार से बात करनी है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बात करता है, कोई जो लवर्स बात करते हैं, कैसा प्यार होता है उसके अंदर। कितना प्यार होता है जब हम मोहब्बत में होते हैं, तो कैसा प्यार होता है। पागल हो जाते, बावलापन आ जाता है। लव इज ब्लाइंड, लव इज इन एयर। सरोज जी सॉरी। है ना? तो कैसी फीलिंग्स आती है, लेकिन ना, होता है, सबके साथ होता है ऑब्वियसली। सबने अपने कॉलेज के स्कूल के टाइमिंग्स पे कैसा हुआ था, जब फर्स्ट लव हुआ था, जब फर्स्ट क्रश हुआ था, तो कैसी फीलिंग आई थी, गुदगुदी हो रही थी मन के अंदर। यार एक नजर तो देख। एक तो वो मूवी आई थी ना, हम लोग ओल्ड स्कूल वाले हैं ना, 80s वाले। पलट पलट पलट। तो है ना, वो पलटेगी, इसका मतलब क्या है? कि घंटी बज गई है। है ना? तो ऐसे ही हमको अब टू व्हीलर में जो भी ड्राइव करता है, कान में आपको हेडफोन्स लगाने हैं और हेडफोन्स लगा के अपनी ही बातें, अपनी ही आवाज से आपको ही वो बातें बोलनी है और सुननी है। ठीक है, दैट विल वर्क। ओके। और जो फोर व्हीलर वाले हैं, ठीक है, उनको अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड करी हुई बातें ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करनी है। दैट विल वर्क। वर्क, इट विल वर्क। चलो आगे पढ़ते हैं। सबको समझ मैम में मेरा वो आया? रह गया, स्टार्टवे पे क्या रखना है, यानी क्या करना है? ये अभी वही अटकी है। मैं सुन रही सबसे हूँ। पहले चैप्टर फिनिश कर देवे। हाँ, अरे एक बिल्कुल। वर्ड का तो मीनिंग। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ। चलिए, सपना जी। यस मैम। हेलो। जी सपना जी। अरे यस घाटकोपर यस स्टेशन के लिए रिक्शा भेजो ना। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्लीज 1 कोऑपरेट, CIT। प्लीज एवरीवन, प्लीज 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 प्लीज। जी। एक सेकेंड मैम। मैम कहाँ से पढ़ना है समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ मैं से? पढ़ लूं? हाँ पढ़ो हाँ पढ़ो पढ़िए। पढ़ो। बहुत बढ़िया, पढ़ो। पढ़ो। जादुई फॉर्मूला। वेरी गुड। जानबूझ जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतना ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। ज- स-
समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, उतना आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसे आप इससे पहले जीते थे। यदि आप यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ये सब लोग अपना कैमरा ऑन करके ये पिक्चर को देखो एक बार। क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? बहुत ही धीरे से ध्यान करके जूम करके देखो, क्या दिख रहा है इसके अंदर? आप सबको क्या दिख रहा है? क्या नोटिस कर रहे हो आप इसके अंदर? शाइनिंग स्टार सोने जैसा है, बुक्स और सोने जैसा। सबने देखा? बुक्स है, बुक्स के बगल में कप है, एक राउंड टेबल है, बुक खुली हुई बेड पे पड़ी है, बेड है। बेड है, वेरी गुड। एक बुक में वॉल से क्लॉक जादू है, बाहर आ रहा है। स्टार एक से चमकते हुए, एक वॉल क्लॉक है। चमकते हुए स्टार से। नहीं, स्टार्स है। बुक जादू कर रही है। हाँ, जादू कर रही है स्टार्स। So, इसके अंदर क्या देखा आप सबने? देखो, जहां जहां जिसका दृष्टिकोण पड़ा, जहां पे भी जिसको जो लगा, उसने तुरंत वो नोटिस करने का ट्राई किया कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज वहां पे थी, टेबल के ऊपर थी जादुई किताब। किताब। ठीक है? वो जादुई किताब जो हम सबके जीवन के अंदर आई है। ठीक है? तो जादुई किताब जिसने लिखी है, उनके लिए भी हम दिल से कृतज्ञ फील होते हैं। रौंडा बर्न ने ये किताब लिखी है, तो आपको सबको उनका धन्यवाद भी करना है। आपको मेरा धन्यवाद भी करना है, क्योंकि हम सब मिलके सीख रहे हैं। तो जो आपके गुरु होते हैं, आपके मेंटर होते हैं जीवन के अंदर, किसी के पास से भी हम कुछ सीखते हैं। फिर हमारे हाउस होल्ड हेल्पर्स हो, हमारी टीम हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे बच्चे हो, हम हर एक के पास कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जीवन के अंदर जो भी छोटी बड़ी चीजें आपकी लाइफ के अंदर आई हैं, या जो भी किसी ने आपको कुछ भी सिखाया है, आपको हर एक का धन्यवाद करना है। और ये जादुई किताब जो हमारे जीवन के अंदर आई है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सब तरफ चमक ही चमक थी, स्पार्कल्स ही स्पार्कल्स थे, स्टार्स ही स्टार्स थे उसके अंदर। करेक्ट? कितने सारे स्टार्स थे उसके अंदर। तो हमारा जीवन भी पूरा का पूरा स्टार से भरा हुआ है। पूरा जीवन हमारा स्टार से भरा हुआ है। हमें उसको कैसे आकर्षण करना है, उसको हमें कैसे अट्रैक्ट करना है, उसका गुरु मंत्र दिया गया है इस किताब के अंदर। और जितनी बार भी आप इस किताब को पढ़ेंगे ना, हर टाइम आपको एक नया अनुभव होगा, नया एक्सपीरियंस होगा। तो जिन्होंने भी ये बुक करी है ना, तो वापस जब हम ये बुक कर रहे हैं ना, तो हमें एज ए न्यू लर्नर के जैसे करनी है। ऐसे नहीं करनी है कि हमें ऑलरेडी पता है सारी चीजें। अगर हम सीखने के उसमें रहेंगे ना, एज ए लर्नर अगर हम रहेंगे ना, तो ही हम चीजें सीख पाएंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो आता है, नहीं नहीं मुझे तो पता है, मुझे तो ये सब आता है, तो जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। एंड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। करेक्ट? यस।
तो यहाँ पे ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश। चैप्टर को रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है या कुछ नहीं समझ में आया है या किसी की कोई शेयरिंग है तो हम कर सकते हैं। ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ आज हमने क्या सीखा है? आज हमने क्या सीखा है? क्या होमवर्क करेंगे आप? स्विच वर्ड को यूज करना 10 बार ग्रेटिट्यूड। वेरी गुड। ठीक है। और दूसरा हमने क्या सीखा? सेल्फ सेल्फ ना। जितनी भर भर के कृतज्ञता करोगे उतना आपके पास भर भर के वापस आएगी। पर असाइनमेंट क्या करोगे? असाइनमेंट वॉइस मैसेज कर, यानी अपने आप का करके वो करना है, वेरी अपने नाम पे गुड। डालना है। मैंने कितनी सारी और बातें करी हैं, कितनी सारी बातें बातें सिखाई हैं, आप समझ रहे हो ये सेशन के अंदर। पर आपने क्या टेक अवे लिया है? सबसे आप पहली बात, असाइनमेंट क्या करोगे आप लोग, वो मुझे आप लोग ही बताओगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपने अगर कुछ गलत बोले तो जीभ को टाइमिंग तालुआ से लगाना है। टेक अवे क्या लोगे आप? की जो जीभ को अपने पनिशमेंट देना। कान में वो लगा के और वॉइस मैसेज अपना चालू कर लेंगे, जो अपने नाम पे अपन ने लगाया है, फीड किया है, उसको वेरी सुन गुड, लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे अपने सरोज आप जी, को आपने मुझे उस प्रैक्टिस दिन देना कहा, है। हमने कल जब बात करी थी तब आपने मुझे कहा था, जैसे मतलब आपने शेयरिंग करी थी, तो आपने बोला था कि जैसे आपको थोड़ा सा हेल्थ के अंदर ब्रेकडाउन चैलेंज। है, तो अगर आप घर पे हो तो भी आप वो रिकॉर्डिंग करके अपने कान के अंदर सुन सकते हो। ठीक है अच्छा, थैंक यू, थैंक जी। जैसे कल आपने मुझे बताया कि भाई लाइक कि कोई भी आपका ब्रेकडाउन है हेल्थ के अंदर, कोई भी बॉडी पार्ट को लेके आपका ब्रेकडाउन है, ठीक है, किसी को वजन भी कम करना है, किसी को वेट लॉस भी करना है, तो भी आप बार बार एक ही मैसेज को रिपीट करके उसमें डालना है। जैसे आप समझो रीमा के साथ बातें कर रहे हो, यू। आपने रीमा को फोन पे क्या बोला? ठीक ऑसम है, हेल्थ, ऑसम बॉडी, ऑसम वेट। वेरी गुड। तो आपको ये सोचना है कि वो मैसेज हम रीमा को कर रहे हैं, वो बातें हम रीमा को बता रहे हैं, तो वो शायद आपके लिए इजी हो जाएगा रिकॉर्ड करना। ठीक है, क्योंकि अगर शायद वॉइस नोट ऐसे भेजना हो तो आपको लगेगा मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, किस तरीके से बोलूं। तो आपको अपनी दोस्त को मैसेज भेजना है। तो आपकी दोस्त कौन है? रीमा। माई सेल्फ। रीमा। और बहुत प्यारी दोस्त है। थैंक यू। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? जी, यस यस। तो आज का टेक अवे क्या क्या लिया है आप लोगों ने, वो आप ग्रुप में डालोगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ग्रुप मतलब लीड कर रही हूँ या मैं सिखा रही हूँ तो असाइनमेंट भी मैं ही डालूं, अच्छा टेक अवे भी मैं ही डालूं, और फिर ऊपर से वापस वो जो ग्रेटफुलनेस के ग्रेटिट्यूड है वो भी मैं ही डालूं है? सही बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो जो मैसेज आया था ग्रुप के अंदर स्कूल का, जब हमें याद करना था, ठीक है, वो कितने जनों ने किया? वो कितने जनों ने किया? मैंने लिखा है, मैंने भी लिखा है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि हमें ग्रैटिट्यूड लिखना नहीं आता है, एटलीस्ट उतना तो लिखो। आगे जैसे जैसे कोर्स जाएगा, जैसे जैसे असाइनमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे करने लगेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अभी से इतना मत्थे पे प्रेशर मत डालो, नो मुझे टेंशन। जैसा आया मैंने लिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जैसा यही आया चाहती लिखा। थी। जैसा आया लिखा मैंने। देखो एक ही एपिसोड के अंदर एक ही घंटे में सपना जी बदल गए। नहीं, जैसा आया मैंने वैसा लिखा। ठीक है, तो द पॉइंट इज दैट कि एक बार शुरू शुरू के छोटे छोटे शब्द लिखना शुरू करो, उसके बाद हम बड़े बड़ी चीजें करेंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट भी आप लोग डालोगे, टेक अवेज भी आप लोग डालोगे। ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग्स अगर आपको डालनी है, अगर वॉइस नोट भेजने हैं तो वो भी आप लोग अपने आप को खुद ही भेजोगे, क्योंकि लाइफ के अंदर चेंज
हमको खुद को चाहिए। रीमा मेरी, जी, हाँ आप जो बोल रहे हो वॉइस मैसेज, हम लोग व्हाट्सएप में वॉइस वाला जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें रिकॉर्डिंग करके भी तो भेज सकते हैं, तो वो हम लोग सुन सकते हैं आराम से। हाँ। और कोई ऐप नहीं लेके हम्म, डायरेक्टली व्हाट्सएप जैसे अपना ग्रुप है उसमें ही हम लोग डाल सकते हैं वॉइस मैसेज। बिल्कुल डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरी प्राइवेसी है, मुझे नहीं डालना है वॉइस नोट, किसी को नहीं भी डालना है समझो, तो आप खुद को भी मैसेज भेज सकते हो, आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हो, आप किसी अपने नियर डियर को मैसेज भेज सकते हो, आप मुझे ऐसा मैसेज भेज प्राइवेसी सकते हो। वाला बात है तो इसमें व्हाट्सएप में एक फीचर है जिसमें आप अपने आप को भी मैसेज कर सकते हो। करेक्ट, तो मैं वही फीचर को यूज करने बोल रही हूँ आपको। वो फीचर कैसे यूज करना है, जरा बताओगे प्लीज? ठीक है, फोन ले लो, फोन ले लो सबके सब अपना। हाँ, ले लिया। फोन के अंदर आप है ना व्हाट्सएप ओपन करो। खोल दिया। आपका खुला ही हुआ है। तो व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ लिखा है सर्च। हम्म। सर्च लिखा है, सर्च को प्रेस करना है, वहां पे आपको अपना नाम लिखना है। तो जैसे विशाखा लिखेगी, सपना लिखेगी, शुभांगनी, मीना, ऐसे। तो मैं यहाँ रीमा लिखूंगी। ओके। मेरा तो बना हुआ यहाँ है पे मैडम। मैंने रीमा लिखा तो देखो ये लिखा हुआ आया। हाँ, हाँ। सरोज सरोज बुधराजा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, हाँ वेरी गुड सरोज जी। तो इसको ऐसे दबाइए, तो ये मेरा चैट ओपन हो गया। ये मैंने अपने आप को खुद को मैसेज भेजे हुए हैं, जो भी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे जिसके ऊपर स्टडी करना होता है, मेरे को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये कुछ सारे मैसेजेस मैंने इम्पोर्टेंट अपने आप को पॉइंट्स शेयर है, करे। कुछ वीडियोस है। करेक्ट, फोटोज है, वीडियोस है, मेरे मैसेजेस है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी ऐसा होता है, मेरे पास फोन के अंदर नोट भी है, मतलब लाइक नोट्स होते हैं ना, इंपॉर्टेंट नोट्स आप लिख सकते हो, बट मैं तो क्या करती हूँ अपने आप को ही व्हाट्सएप भेज कल देती हूँ। बिछा देंगे कपड़ा। हाँ? वो बाथरूम कर बिजी लूँ होता मैं है, वो राइट समझ आ होता है। गया? 2 मिनट, 2 मिनट सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज, खाली सुन लो। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? सबको समझ में आया? यस। ठीक है, यहाँ के अंदर यहाँ पे एक है ना वॉइस का बटन है, देखो दिख रहा है सबको यहाँ पे? हम्म। इसको या। प्रेस करना है, इसको प्रेस करना है, और वो तुरंत ही है ना ऐसे लाइंस आने लगती है आपकी वॉइस की। ओके। ठीक है, मैं अभी मैसेज भेज रही हूँ अपने आप को। रीमा आई लव यू, रीमा आई लव यू, 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 यू आर द बेस्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। गया मैसेज, दिख रहा है वॉइस मैसेज? हम्म। बस ऐसा ही करना है। अभी मैं इसको प्ले करती हूँ। सुनाई दिया सबको? आवाज नहीं। नहीं आई। अभी मैं कहाँ से लाऊं इसकी आवाज? ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, सबको क्लियर हो गया? देखो, 10 आपको क्या लिखना है? 10 आपको स्विच वर्ड्स लिखने हैं जो आप अपने लिए यूज करते हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो अभी, ठीक है? आप लोग को लिख के ग्रुप में पोस्ट करना है। 10, 10 आपको अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, पावर वर्ड्स का। 10 नॉर्मल ग्रेटिट्यूड लिखना है, आपकी आसपास की चीजों का, अपनी लाइफ का जो भी चीज है, 10 ग्रेटिट्यूड आपको वो लिखना है। ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है? सिर्फ इतना लिखना है, अभी अभी एट द पॉइंट, सिर्फ अभी इतना लिखना है कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, आई एम सो वंडरफुल पर्सन। छोटी छोटी चीजें जैसे हम अपने दोस्त के साथ बातें करते हैं, वो ही रूप में हमें लिखनी है। ठीक है? और एक चीज और, कि आपको आपके मोबाइल के अंदर वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तब आपको वो वॉइस नोट सुनना है अपना। और अगर आपको कोई भी चैलेंज है,
हेल्थ चैलेंज है, रिलेशनशिप चैलेंज है, मनी चैलेंज है, या जैसे तन्वी ने, आई थिंक अवनी, अवनी सॉरी, अवनी ने पूछा था कि मेरी कोई चीज गुम हो गई है, तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड लिख के वॉइस नोट भेज सकते हो और उसको सुन सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। बाकी के समय सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, बिकॉज जब हम लिखते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ी साइंस है। हम बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, और सुनते हैं। एंड यू कैन टेक इट ऑन दिस वे कि हम लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। तो जैसे क्लास शुरू होता है, सबसे पहली बात कि आपको जो कपड़े पहने हैं ना, वो एकदम रिलैक्स कपड़ों में बैठना है, कंफर्टेबल कपड़ों में बैठना है, ठीक है, और पानी का ग्लास लेकर बैठना है साथ में। प्लस आप हमेशा, आपकी बुक और आपका पेन वो आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। मुझे इतनी आदत हो गई है बुक और पेन की कि मैं इवन एयरपोर्ट भी जाती हूँ, या मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, या मैं नॉर्मली समझो गीता क्लास गई हूँ, या नॉर्मली मैं कहीं पर भी गई हूँ, ठीक है, इवन मैं मूवी देखने गई हूँ, तो भी मेरा बुक और पेन मेरे साथ होता है। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जादुई किताब है मेरी। जैसे मैं अभी अमृतसर गई शादी के अंदर, तो भी मैं वो बुक लेकर गई थी साथ में, क्योंकि मैं वहां पे, मेरा ऑलमोस्ट 12 दिन का ट्रिप था, तो वो ट्रिप के अंदर मुझे ऑन एंड ऑफ टाइम मिलने वाला था, तो मैं अपने ग्रेटिट्यूड वहां पे भी बैठ के लिख रही थी। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो भी मैं बैठ के ग्रेटिट्यूड लिख रही थी। तो अब आप लोगों को वो जादुई किताब हमेशा अपने पास रखनी है। जब भी आप क्लास कर रहे हैं, तब भी आपको आपकी जादुई किताब आपके साथ ही होनी चाहिए, कि आपको कुछ भी याद आए, आपने कोई भी नई लर्निंग करी है, कोई भी ऐसा नया वर्ड सीखा है, कुछ भी आपने नया किया है, या पुराना कोई भी चीज आप बार बार रिपीट कर रहे हो, वो भी आप लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे ना, उतना ज्यादा लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर? सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर नाउ? ओके। चलो। अरे वाह ललिता, कितना क्यूट है, देखो सब लोग वाव करो यार। वाह। तो क्यूट। वाह वाह वाह। वाह, ए कितना प्यारा से कैप है, देखो तो। लवली लवली लवली। चलिए, चलो अभी जो लोग भी सब बैठे हैं क्लास के अंदर, ये ललिता, मैं सच बोल रही हूँ, तुमने जो ये क्लास अटेंड किया है ना, और तुम्हारा ये जो डॉटर है क्या, बेटी है, यस बेटा है? मैम। यस यस मैम, बेटी। हाँ। तो यही अभी से ही उसको थैंक यू बोलना सिखाओ, अभी से ही उसको शुक्राने करना सिखाओ। जैसे जैसे वो बोलते हैं ना, कि हम बोलते हैं ना, माँ शब्द बोल रहे, बाप शब्द बोल रहे, सबसे पहले मुझे लगता है सबसे पहले बच्चे को है ना थैंक यू बोलना सिखाओ। क्या बोलते हो सरोज एकदम जी? 100%। है ना, तो ये यस मैम। बहुत ही अच्छी बात है। अरे वाह, तुम्हारी दो डॉटर्स है पीछे, वो भी यस बहुत मैम। प्यारी यस है मैम। यार, वेरी क्यूट, देखो। लवली लवली, बहुत प्यारी है, गॉड ब्लेस देम, बहुत ही बढ़िया। उसको भी बोलो ग्रेटिट्यूड लिखेगी। मैम बोलती है, कभी कभी लिखती भी है। वाह, देखो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि हम करते हैं ना, तो हमारे साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है। चलो सब लोग सीधे बैठ जाओ, अभी पानी का ग्लास ले लो फटाफट, हम लोग है ना अपनी पानी के साथ में थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। तो पानी हमारा बहुत ही
बड़ा लाइक एक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। 70% ऑफ वाटर इज देयर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमें पानी का इतना ज्यादा शुक्रिया अदा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि पानी के अंदर सबसे बड़ी एनर्जीज है, कि हम कुछ भी बोलते हैं, पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, उसमें नमक डालोगे तो वो खारा हो जाएगा, अगर उसमें चीनी डालोगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो जितनी भर के वाइब्रेशंस हैं, जितनी पॉजिटिविटी है, जितनी भी आपकी अच्छी एनर्जीज हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी कल्पनाएं हैं, अच्छे ग्रैटिट्यूड्स है, वो सारी की सारी चीजें आपको पानी को देनी है। ठीक है, तो सच्चे मन से आपको प्रे करना है, आंख बंद करनी है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके शांति से बैठ जाइए और बस। ठीक है, चलो। हाँ, शुभांगनी आप भी चश्मा उतार दो। जिन लोगों ने भी चश्मा पहन रखा है, चश्मा उतार दो, रिलैक्स होके बैठ जाओ। हाँ, ठीक है, चलो यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना प्यारा जीवन देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा जीवन देने के लिए शुक्रिया, इतना प्यारा शरीर देने के लिए शुक्रिया, इतनी प्यारी जिंदगी देने के लिए शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। इतना सारा धन देने के लिए शुक्रिया, इतना सारा सुख देने के लिए शुक्रिया, इतनी सारी सुख शांति और समृद्धि देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से कुबेर जी को कृतज्ञ फील करती हूँ और उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने भर भर के हमारे घर में झोलियां भर दी हैं। इतना सारा अबेंडेंस, इतना सारा पैसा, हर चीज ओवरफ्लो हो रही है, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। बहुत बारिश, अबेंडेंट हूँ मैं, अबेंडेंट हूँ। बहुत ज्यादा सुख है, बहुत शांति है, बहुत ही समृद्धि है। प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। पूरा घर खुशहाल है, पूरा घर प्यार से भरा हुआ है। फूलों के जैसे महकता है मेरा घर, फूलों के जैसे महकता है। हर एक कोने में, हर एक जगह पे बस इतनी प्यारी सुगंध आती है। जो भी हमारे घर आता है सब बोलता है कि कितना अच्छा ऑरा है, बहुत ही अच्छा ऑरा है। उस ऑरा को देने के लिए शुक्रिया, उस शुक्राने में रखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। इतनी इज्जत मान सोसाइटी के अंदर नाम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, और सारे अच्छे लोग मिलते हैं, सारी अच्छी एनर्जीज को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। हमेशा मेरे जीवन के अंदर आपने इतना प्यार भर भर के दिया है, भर भर के दिया है। हर एक लाइफ के अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रही हूँ। हर एक लाइफ का मोमेंट एक अचीवमेंट के जैसे है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अवार्ड मिल रहे हैं, इतने सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी अमेजिंग हेल्थ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी प्यारी आंखें, इतने प्यारे कान, इतना प्यारा दिल। हर एक शरीर के पार्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, हर एक सेल के लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मोबाइल का थैंक यू, इस जूम का थैंक यू, इन सारी ऑडियंस का, इन सारे नए दोस्तों का थैंक यू जो मेरे जीवन के अंदर आए, उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अपने सारे असाइनमेंट्स, अपने सारे होमवर्क सब कमिटमेंट से करते हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी जा रही है, इतनी अच्छी जा रही है कि सब लोग अपना होमवर्क अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं और इतनी एक्साइटमेंट से वेट करते हैं कि कब हमारा ये यूनिवर्स सुनेगा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और ये सब कुछ सच हो जाएगा,
सब कुछ सच हो जाएगा। हम एक जादू को, हर एक जादू को बहुत आकर्षण कर रहे हैं, हर एक जादू को हम बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस स्पिरिचुअल जर्नी में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुक का बहुत बहुत शुक्रिया। रोंडा बर्न का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतनी अच्छी अमेजिंग बुक लिखी और हम इस जर्नी के ऊपर जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अपने दोनों हाथों को मलना है और अपना जो पाम है ना, उंगलियां नहीं, पाम, कली जिसको ये आप जो बोलते हो, उसको अपने आंखों पे रखना है और उस अपने अपने ही टच को, अपने आप को स्पर्श करना है, अपने आप को स्पर्श करना है, अपने अपनी हर एक बॉडी पार्ट को टच करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा स्पर्श करना है, अपनी बैक को, फ्रंट को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने सर को, अपने बालों को, हर को टच करना है। बहुत ही अच्छे से टच करके फील करना है, बहुत ही अच्छे से फील करना है, बहुत ही अच्छे से फील करना है। और बहुत प्यार भरी निगाहों से अपनी आंखों को खोलना है, पानी को देखना है। पानी के अंदर आपको जो भी चाहिए, लाइफ के अंदर जो भी चाहिए आपको, वो तुरंत के तुरंत वो ख्वाहिश करनी है और वो धीरे धीरे पानी को पीना है कि इतना निर्मल शीतल जल है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पानी में कैसा स्वाद आया? कोकोनट का, शुगर कैन का, अमृत का, कैसा स्वाद आया? मीठा मीठा स्वाद आया। मीठा मीठा स्वाद आया, बहुत मीठा बढ़िया, मीठा। बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, मुझे भी बहुत मीठा स्वाद आया। चलिए, है ना? ओ, थैंक यू। मैडम वो कैसे बने थे असाइनमेंट, देखे थे आपने? क्या? जो पिक्चर मैंने कल भेजे थे वो असाइनमेंट के। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही इंस्पिरेशन थी, बहुत ही ज्यादा। हम लोग थैंक भी यू, सब ग्रुप में थैंक यू। करेंगे, ठीक है? करेंगे अपन। हम सब भी करेंगे और सरोज जी हमें करवाएंगे, क्योंकि अच्छा उन्होंने ठीक है। प्रैक्टिस करी है, देखो, है ना? ठीक है। आपने प्रैक्टिस करी है तो आप ही हमको सिखाओगे, ठीक, ठीक है? ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक और जिस दिन करना होगा मुझे पहले से बता देना, तो हम सबको बोल देंगे कि चार्ट पेपर्स रेडी करके रखो, कलर्स रेडी करके रखो, ठीक है? और फिर हम ये अमेजिंग सी लेकिन एक्टिविटी करेंगे सरोज जी के साथ में। ठीक है मैडम, थैंक यू रिमन। क्या क्या चाहिएगा? वो, रुको बाबा, रुको रुको, आज का तो करो। हाँ,